नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। देखिए, दिल्ली में कोरोना वायरस तेजी से लोगों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। यहां पर महरौली इलाके में एक सब्जी बेचने वाले को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, साउथ दिल्ली के डीएम बीएम मिश्रा ने सब्जी वाले में कोरोना की पुष्टि की है। प्रशासन अब उसके संपर्क में आए सभी लोगों की जांच कर रहा है। इलाके के सभी सब्जी बेचने वालों की स्क्रीनिंग भी अब की जा रही है। तो महरौली इलाके की यह घटना, जहां पर एक सब्जी बेचने वाला कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके संपर्क में आए लोगों की प्रशासन ने जांच करवाई। सब्जी वाले अब लगातार की जा रही है। दिल्ली में कोरोना जो है वो तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। यहाँ पर 3 नए जोन के साथ साथ अब हॉटस्पॉट की जो तादाद है वो बढ़ करके 92 हो गई है। दिल्ली में 128 नए केस के साथ संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ करके 2376 हो गया है, जबकि 2 और मौत के साथ मृतकों की संख्या भी 50 पर पहुंच गई। हालांकि दिल्ली में ठीक होने वालों की तादाद भी बढ़ी है। कल 84 मरीजों के ठीक होकर के घर लौटे और इसके साथ ठीक होने वालों का आंकड़ा भी बढ़कर के अब 808 हो गया है। और दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका कोरोना के सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। यहां पर एक बार फिर से 46 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नूरवाली गली में संक्रमित पाए गए ज्यादातर लोग आपस में रिश्तेदार बताए गए और ये कई लोगों के संपर्क में भी रहे हैं। सभी संक्रमितों का कोरोना टेस्ट कराए जाने के साथ ही उन्हें नरेला के क्वारंटीन सेंटर में भी ले जाया गया। 3 दिन पहले ही H2 ब्लॉक की इसी गली में ये पाया गया था और इससे पहले H3 वाली गली में भी 31 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। चलिए सीधा रुक करेंगे। पवन मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पवन, दिल्ली की हालात की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा खतरनाक यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो भी तेजी से बढ़ रहे हैं। सब्जी वालों से भी खतरा है और यहाँ पर भी जहांगीरपुरी की बात करें तो वहां पर भी कई केसेस अब सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो अपील किया था लोगों से कि आप घर में लॉकडाउन रहे, लॉकडाउन पार्ट 1 खत्म हुआ, अब लॉकडाउन पार्ट 2 शुरू हुआ है, लेकिन एहतियात के तौर पर जो कुछ चीजों के लिए सामानों को, रोजमर्रा के सामान या कहें इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर को छूट दी गई, लेकिन उसके बाद भी ये लगा कि दिल्ली में लगातार जो है मामले बढ़ते जा रहे हैं। रही बात जहांगीरपुरी की, तो आपको मैं बता दूं कि 4 दिन पहले दिल्ली पुलिस ने एक व्यक्ति को अरेस्ट किया था जो कि वहां पर 5-6 लोगों को इकट्ठा करके वो बातचीत कर रहा था और उसकी निशानदेही पर जब उसका मेडिकल जांच किया गया तो कोरोना पॉजिटिव निकला। और जब उसके परिवार वालों की जब शिनाख्त किया गया तो आपस में रिश्तेदार हैं, 5 भाई है और 5 भाई का जो परिवार है वो एक साथ ही नूरवाली गली में रहता है। तो प्रशासन के लिए, स्थानीय लोकल पुलिस और प्रशासन के लिए सबसे अहम सवाल ये है कि आखिरकार कैसे निपटा जाए। बार बार विज्ञापन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप घर में रहिए, घर से बाहर ना निकलिए, लॉकडाउन है। लॉकडाउन इसलिए किया गया कि आपकी जान की सुरक्षा और परवाह जो है सरकार आपकी करती है, लेकिन जब आप घर से बाहर निकलेंगे आपको कैसे एहतियात। अब आप देखिए, सब्जी जो लोग महिलाएं खरीदने जाती हैं, उस सब्जी विक्रेता से उस महिला को कोरोना पॉजिटिव होता है और वो जो महिला अपने क्षेत्र में जाती है वो 5 लोगों को संक्रमित कर देती है। तो सरकार जो है एहतियात बरत रही है। सरकार जो है लगातार विज्ञापन के जरिए पवन, लेकिन बहुत दुख की बात है कि अभी भी लोगों को ये समझाना पड़ रहा है कि लॉकडाउन का पालन करना उनकी और देश के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका। लेकिन दिल्ली के शाहदरा इलाके के मानसरोवर पार्क में भी एक ही परिवार के 6 सदस्य कोरोना पॉजिटिव मिले। संक्रमितों में एक बच्चा भी शामिल है। आपको बता दें, 11 अप्रैल को इस परिवार में एक बुजुर्ग की मौत हुई थी जो कोरोना पॉजिटिव थे। 17 अप्रैल को इस जोन के लोगों के टेस्ट भी हुए थे, जिसमें से एक ही परिवार के 6 संक्रमित मिले, जबकि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के एक ASI भी पॉजिटिव पाए गए। और महाराष्ट्र में भी कोरोना वायरस तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। देश में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य अगर कोई है तो वो महाराष्ट्र ही, जहां पर 778 नए मामलों के साथ संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ करके 6427 हो गया है, जबकि 14 और मौतों के साथ मृतकों की संख्या भी बढ़ करके 283 हो गई। हालांकि 840 लोग अभी तक ठीक भी हो चुके हैं।
चलिए आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के मंत्री जितेंद्र भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यहाँ पर जितेंद्र के 14 निजी स्टाफ पहले ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उनमें 5 पुलिस कांस्टेबल भी थे जो उनकी सुरक्षा में तैनात थे, जबकि बाकी 9 लोगों में उनके निजी स्टाफ, घर के नौकर और पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हैं। स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से ही जितेंद्र क्वारंटीन हो गए थे, लेकिन अब वो खुद भी पॉजिटिव हो गए हैं। विनोद जगदाले हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, क्या है अपडेट्स? देखिए, महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री है। मैं जहां पर खड़ा हूं ये ठाणे शहर है और यहां से कुछ ही दूर में उनका चुनाव क्षेत्र है कलवा मुंब्रा। जितेंद्र आव्हाड, जब से कोरोना का पहला मामला निकला तब से, जब से लॉकडाउन हुआ तब से जितेंद्र आव्हाड अपने चुनाव क्षेत्र में लोगों को सेवा दे रहे थे। रोजाना 25,000 से भी ज्यादा लोगों को खाना खिलाना, उनको जरूरी जो सामान चाहिए वो पहुंचाना, ये काम वो कर रहे थे। और उनका जो इलाका था जिसका नाम है कलवा, वो हॉटस्पॉट था थाने शहर का। और उसी इलाके में जाकर लोग जो बाहर निकलते थे उनको जाकर समझाना, इस प्रकार से वो काम करते थे। और कहीं न कहीं इसी के चलते जितेंद्र आव्हाड जो मंत्री है वो संक्रमित पाए गए हैं। सबसे पहले उनके स्टाफ को 1 दर्जन से भी ज्यादा स्टाफ को वहां पर कोरोना पॉजिटिव वो पाए गए। उसके बाद जितेंद्र आव्हाड ने खुद का अपना टेस्ट करवाया, वो टेस्ट नेगेटिव रहा। बाद में उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया। इस क्वारंटीन पीरियड के बाद उनमें कोरोना के लक्षण पाए गए दूसरे टेस्ट में, और इसके बाद उनको तुरंत मुलुंड के फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जहां पर बताया जाता है कि उनकी जो सेहत है वो सेहत में अभी सुधार देखा जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार हो, उन्होंने फोन करके जितेंद्र आव्हाड से उनकी तबीयत के बारे में हालचाल पूछा है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में आंकड़ा जो है वो आंकड़ा लगातार वहां पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। 778 नए मामले सामने आए हैं। अपने आप में एक रिकॉर्ड वाले ये आंकड़े हैं और ये चिंता वाले भी आंकड़े हैं। आपने देखा होगा कि 14 मौतें भी हो चुकी है महाराष्ट्र में कल, और ये आंकड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हर संभव कोशिश की जा रही है। धारावी जैसे इलाके में कॉन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाइन की अब वहां पर शुरुआत हो चुकी है। पहले लोगों को घरों में ही क्वारंटाइन किया जाता था, लेकिन अब स्कूल हो, बड़े कॉलेजेस की इमारतें हो, या बड़े कोई सरकारी दफ्तर हो, या कोई निजी ऑफिस की बिल्डिंग हो, वहां पर उनको क्वारंटीन किया जा रहा है। हर संभव कोशिश हर जगह नजर आ रही है, लेकिन पुणे, मुंबई, ये जो महानगर है ये कोरोना के हॉटस्पॉट बनकर अभी भी उभर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस जानकारी के लिए। और मुंबई में एशिया के सबसे बड़े स्लम एरिया धारावी में भी कोरोना का कहर जारी है। यहाँ पर 25 नए मामलों के साथ संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर के 214 पर पहुंच गया है। धारावी में एक और मौत के साथ मृतकों की संख्या भी बढ़कर के 13 हो गई। तो धारावी में संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब जो आंकड़े हैं वो 214 हो चुके हैं। एक और मौत के साथ मृतकों की संख्या भी बढ़ी है, वो भी 13 पर पहुंच गई। मुंबई के धारावी में कोरोना का कहर लगातार जारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक सब्जी के ठेले वाले से 65 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की बात सामने आई है। खास बात यह है कि संक्रमितों में सभी सब्जी के ठेले वाले ही हैं। लिहाजा पुलिस अब लोगों को सब्जी खरीदने में सतर्क रहने को लेकर के आगाह करती हुई नजर आ रही है। कोरोना पॉजिटिव केस फक्त ने फक्त શાકભાજીની લારીઓ વાળા છે 65 અને આ મહિલાઓને ખાસ વિનંતી છે કે શાકભાજી લેવા માટે જાય ત્યારે મહેરબાની કરીને થેલી લઈને નહીં જાઓ, ડોલ લઈને જાઓ। ડોલને શાકભાજી એક પણ શાકભાજીને હાથ લગાવશો નહીં। સીધી શાકભાજી તમારી ડોલમાં નખાવો। ઘરે આવીને ડોલમાં પાણી ભરો, એની અંદર ખાવાનો સોડા નાખી દો 2 ચમચી ભરીને। 10 મિનિટ સુધી એ ડોલને એમને એમ પડી રહેવા દો, પછી એની અંદરથી શાકભાજી સાફ કરીને બહાર કાઢો। નહીતર તમારા ઘરમાં ફેમિલી પેક કોરોના આવશે। તમને 65 કોરોના પોઝિટિવ કેસ ફક્ત અને ફક્ત શાકભાજીની લારીઓ વાળા છે 65 અને આ મહિલાઓને ખાસ। तो आप पुलिस वाले को सुन रहे थे जो गुजराती में ये कह रहे थे कि आप लोग सब्जी लेने जब जाएं तो सब्जी को बिल्कुल भी ना छुएं, घर के बाहर रख दें, उसे थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो के रखें। तो अहमदाबाद की खबर जहां पर सब्जी के ठेले वाले से 65 लोगों में ये संक्रमण फैला है और इसी को लेकर के पुलिस भी लोगों को ये आगाह कर रही थी, खास करके महिलाओं को।
हालांकि ये संदेश गुजराती में था। वो कह रहे थे कि आप जब भी सब्जी लेने जाएं तो सब्जी को बिना हाथ लगाए ही उस पॉलिथीन को पकड़े, घर के बाहर 10 से 15 मिनट तक पानी में भिगो कर रखें, उसे साफ करें सही ढंग से, उसके बाद ही लेके जाएं, वरना कोरोना आपके घर तक पहुंच सकता है, आपके परिवार को काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। पटना का खाजपुरा इलाका भी हॉटस्पॉट बना है। यहाँ की सब्जी मंडी से जुड़े 17 पॉजिटिव केस अब सामने आ चुके हैं। यहाँ पर खाजपुरा में जो पहली महिला पॉजिटिव निकली थी उसका कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं था। महिला घर से सब्जी लेने जाती थी। अब सीसीटीवी से पहचान कर सब्जी बेचने वालों का सैंपल भी लिया जा रहा है। खाजपुरा मामले के बाद पूरे पटना में सब्जी मंडी को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने की वजह से शहर के 6 बड़ी जो मंडियां हैं उसे भी बंद कर दिया गया है। तो बिहार में कोरोना के मामले अब तेजी से बढ़ रहे हैं। खास बात यह है कि कैमूर जिला पहली ही रिपोर्ट में हॉटस्पॉट के तौर पर सामने आया। बिहार में 27 नए केस में 8 कैमूर जिले में ही मिले हैं, जिनमें 5 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। कैमूर के अलावा पटना में भी 8 नए केस मिले हैं, जिसके बाद से पटना में संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो बढ़ करके 25 हो गया। सिवान में भी एक नया मामला अब सामने आया है। तो बिहार में संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 170 पर पहुंच गया है ये आंकड़ा। और बिहार में पहली ही रिपोर्ट में हॉटस्पॉट बना ये कैमूर, जहां पर कैमूर जिले में कोरोना के 8 पॉजिटिव मामले सामने आए। बिहार के 27 नए केसेस में 8 पटना के मामले हैं जो सामने आए हैं। और सिवान में भी संक्रमण का जो एक नया केस सामने आया है, उस महिला की कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। इसलिए कोरोना से बचना है तो आप 2 ही चीज करें, लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, क्योंकि जिन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि आप किसी न किसी के संपर्क में आए। चलिए सीधा रुख करेंगे, मेरे सहयोगी अमिताभ ओझा जुड़ चुके हैं। अमिताभ, वहां पर किस तरीके की लोगों को हिदायत दी जा रही है? क्या सही ढंग से लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं? देखिए, बिहार में जब से लॉकडाउन 2 शुरू हुआ है तब से मरीजों की संख्या लगातार दूसरे से भी तेजी रफ्तार से बढ़ी है। जहां लॉकडाउन पहले के जो फर्स्ट जो लॉकडाउन हुआ था उसमें 72 था, अब वो आंकड़ा पहुंच के हो गया है 170। यानी कि लगातार जो संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है। और जो छूट मिली है लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें ये मन में हो गया है कि इस लॉकडाउन अब धीरे धीरे कोरोना का खौफ खत्म हो रहा है। लेकिन जब तक बिहार में कोरोना का असर बढ़ता ही जा रहा है, पहले जहाँ 11 जिले प्रभावित थे अब 18 जिले प्रभावित हो गए हैं। और पटना भी हॉट स्पॉट बन गया है। अभी तक पटना में 25 केस सामने हैं, जिसमें से सिर्फ 10 केस जो है वो गुरुवार को सामने आए थे। खाजपुरा का जो इलाका है वहां से एक महिला के संक्रमित होने के बाद पूरा इलाका संक्रमित हो चुका है वहां पे, और पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ कैमूर की बात करें, वहां भी लोगों ने ढिलाई बरती थी, वहां लोगों ने ध्यान नहीं दिया। और इसलिए निकली कि कल जब जिले की पहली रिपोर्ट आई उसमें ही 8 पेशेंट पॉजिटिव केस सामने आए हैं। बगल का जो रोहतास जिला है वहां भी करीब 7 पॉजिटिव केस सामने है। तो लगातार जो दायरा है कोरोना का वो बढ़ता ही जा रहा है। लोग, यही वजह है कि बिहार सरकार ने कल एक आदेश जारी कर दिया है कि अब बिना मास्क लगाए अगर कोई पकड़ा जाता है तो उस पर 2,000 रुपये फाइन के साथ ही उसे जेल होगी, क्योंकि कड़ाई आवश्यक है और लोग इस ढील का बेजा इस्तेमाल कर रहे थे। यही वजह है कि सरकार को ऐसे आदेश जारी करने पड़े हैं कि बिना मास्क कोई भी अपने घर से नहीं निकलेगा। बिल्कुल अमिताभ, और लोगों को इस चीज का सच में ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है जिनकी, वो भी कोरोना से संक्रमित पाए जा रहे हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत कड़ाई से पालन करना होगा अगर अपनी जान बचानी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन कोरोना संक्रमण को लेकर के नोएडा से एक अच्छी खबर आई है। यहाँ पर कोरोना संक्रमण से जो एक्टिव केस से ज्यादा ठीक होने की संख्या ज्यादा है, यानी कि 103 मरीज में 54 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जिसमें 49 केस ही एक्टिव है। यहाँ पर पूरे यूपी की बात करें तो 56 जिले में 1507 मरीज सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा संक्रमितों की जो संख्या है वो आगरा में है। यहां पर अब तक 336 मामले सामने आ चुके हैं। और भारत में कोरोना के 21,700 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 4,324 मरीज स्वस्थ होकर के अस्पताल से डिस्चार्ज होकर के अपने घर भी जा चुके हैं। अभी भी देश में 16,689 मरीज कोरोना की चपेट में हैं।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारत में कोरोना के 21,700 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिसमें से 4,324 मरीज स्वस्थ होकर के अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर भी जा चुके हैं। अभी भी देश में 16,689 मरीज कोरोना की चपेट में हैं। 686 कोरोना मरीज की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। कोरोना महामारी में इस समय देश के सभी राज्य लोगों के स्वास्थ्य को बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन मुंबई और दिल्ली कोरोना के हॉटस्पॉट बनते ही जा रहे हैं। तो कोरोना महामारी के दिल्ली और मुंबई के हॉटस्पॉट जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में भी जो हॉटस्पॉट हैं उनके कंटेनमेंट जो एरिया है वो भी लगातार बढ़ रहे हैं, और मुंबई में खास करके धारावी की अगर बात करें तो वहां पर नए केसेस आए दिन सामने आते रहते हैं। और पंचायती राज दिवस के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के सरपंचों से संवाद करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ भी करेंगे। पंचायती राज दिवस की पूर्व संध्या पर पीएम मोदी ने पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की चिट्ठी भी लिखी, जिसमें उन्होंने पंचायत राज दिवस की बधाई देते हुए महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हुए सरकार के ग्रामीण विकास की दिशा में उठाए गए कदमों का जिक्र किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पीएम मोदी से मुलाकात कर सकती हैं। कोरोना को लेकर के लॉकडाउन से पैदा हुए आर्थिक संकट से निपटने के लिए वित्त मंत्री आर्थिक राहत पैकेज के मुद्दे पर पीएम से मिलेंगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये मुलाकात दोपहर 12 बजे होगी, जिसमें जरूरतमंद सेक्टर के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री के साथ उनके मंत्रालय के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल रह सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पिछले हफ्ते भी राहत पैकेज के मुद्दे पर पीएम मोदी से मिली थी। तो आर्थिक राहत पैकेज के मुद्दे पर यह आज मुलाकात हो सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर दोपहर 12 बजे ये मीटिंग संभव है। आज पीएम मोदी से मीटिंग कर सकती हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आर्थिक राहत पैकेज के मसले को लेकर के ये मुलाकात काफी अहम है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।